हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट और आज के वीडियो में हम क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसका यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ चुके हैं और मल्टीपल चार्जेस के कारण एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम ये सबसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, जो बढ़िया न्यूमेरिकल्स है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो न्यूमेरिकल्स आज के वीडियो में हम करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्यूमेरिकल्स को हम बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे, लगभग 1 मिनट के अंदर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना और आसान बना देगा। तो हम लोग कुछ कंसेप्ट को पकड़ करके किसी भी क्वेश्चन के आंसर तक तुरंत पहुंच जाएंगे। ओके, इसके लिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, फिर हम तुरंत आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. Okay, if 25% charge of A is transferred to B then force between the charges becomes. Okay, तो ये क्वेश्चन पढ़ने में ही थोड़ा टाइम लग गया, बट कोई नहीं। कह रहा है कि दो चार्ज है, एक चार्ज है प्लस Q और दूसरा चार्ज है माइनस Q, कुछ डिस्टेंस D पे रखा हुआ है और इसका जो फोर्स लग रहा है वो है F। क्या है? F है। अगर हम इसी D डिस्टेंस पे दोनों चार्ज को रखें और A से B में 25% चार्ज को ट्रांसफर कर दें, 25% चार्ज को ट्रांसफर कर दें, तो सबसे पहले समझना होगा 25% जो होता है अगर उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो वो 1/4 होगा। ओके, क्या होगा? 1/4 होगा। अब मान लो Q का 1/4 पार्ट अगर निकल गया A से तो ये 3/4 Q के इक्वल मिलेगा। ओके, और जिसमें जा रहा है तो ये ऑलरेडी तो 1 है, 1 Q है और उसमें 1/4 Q अगर और आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस Q है और ये प्लस Q जा रहा है, तो पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो वो और कम होगा ना। तो -1 Q चार्ज में जब ऐड होगा 1/4 Q चार्ज तो ये भी कितना हो जाएगा? -3/4 Q चार्ज के इक्वल हो जाएगा। अगर ये समझ रहे हैं तो हम आंसर के करीब है। अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स कहता है कि फोर्स जो होता है दोनों चार्ज के बीच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। किस पे? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। तो पहले जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ भी 1 क्यूब और यहाँ भी 1 क्यूब है, तो 1 क्यूब इंटू 1 क्यूब कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी फोर्स जो है 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड में जो चार्जेस है यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक है 3/4 क्यूब और दूसरा है -3/4 क्यूब, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो F डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? F डैश मान लेते हैं। तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 3/4 इंटू 3/4 का, यानी 9/16 का। ओके, अगर आप डिवाइड करें F डैश को किससे? F से, तो F डैश क्या है? 9/16 है और F क्या है? 1 है, यानी 9/16 और ये F को इधर ले चलो F, तो 9/16 F के बराबर फोर्स लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर से सही हो जाएगा। तो ये सबसे शॉर्ट तरीका और सबसे आसानी से हम इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं इस तरीके से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3 identical charges are placed at the vertices of an equilateral triangle. The force experienced by each charge. Okay? कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल चार्ज हैं और वो तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे प्रेजेंट हैं। ये भी चार्ज Q, ये भी चार्ज Q, ये भी चार्ज Q। ओके, मान लेते हैं तीनों का डिस्टेंस R है, तो तीनों साइड का डिस्टेंस इक्वल होगा, R होगा, तभी तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो कोई भी एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ये हम लोगों को पता करना है। तो सबसे पहले चलो हम लोग इस चार्ज पे, यहाँ पे जो Q चार्ज है इस पे कितना फोर्स लग रहा है ये हम निकालेंगे। तो ये A मान लेते हैं पोजीशन, ये B मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं। तो A पे जो चार्ज है वो इस पे जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा।
क्यों इधर होगा? क्योंकि रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो इसको हम F1 मान ले रहे हैं, और B के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको हम F2 मान ले रहे हैं। यहाँ पे दो फोर्स एक ही चार्ज पे लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ये दोनों के बीच में इधर होगा। ठीक है, क्यों बीच में होगा? क्योंकि दोनों का फोर्स जो लग रहा है इस चार्ज और इस चार्ज के कारण वो सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों चार्ज सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है। यहाँ भी क्यू क्यू चार्ज और आर डिस्टेंस, यहाँ भी क्यू क्यू चार्ज और आर डिस्टेंस, तो फोर्स सेम होगा। और जब फोर्स सेम होगा और दोनों फोर्स को जब ऐड करेंगे तो दोनों के बीच में रिजल्टेंट फोर्स F मिलेगा। ओके, एंगल कितना होगा दोनों चार्ज के बीच का? तो यहाँ का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये दोनों फोर्स के बीच का भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अब इसको F निकालना हम लोगों को, तो F निकालने के लिए हम लोगों को F1 प्लस F2 करना होगा, लेकिन याद रहे कि हम लोगों को वेक्टर एडिशन करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं F1 क्या है। तो F1 इक्वल टू हो जाएगा K Q1 इंटू Q2, दोनों जगह पे Q है, बाय आर स्क्वायर, यानी मिल जाएगा K Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और F2 B के कारण जो फोर्स लग रहा है, तो K, यहाँ पे भी दोनों जगह पे चार्ज Q और Q है, तो Q इंटू Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो आर स्क्वायर, यानी K Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, तो अब हम F1 निकालने के लिए F निकालने के लिए, नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? F1 और F2 का वेक्टर एडिशन करेंगे। तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस थीटा होता है, तो जो एंगल है वो एंगल पुट कर दिए, कॉस 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए F1 और F2 का अगर वैल्यू देखेंगे तो सेम आ रहा है, यानी F1 जो है वो F2 के इक्वल है, यानी ये दोनों को हम इक्वल मान सकते हैं। तो F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर, और F2 के प्लेस पे भी F1 स्क्वायर और 2F1 इंटू F2 के प्लेस पे भी F1। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 60 डिग्री का वैल्यू उतना ही होता है जितना sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, जिसका भी वैल्यू 1/2 होगा, 2 कैंसल। तो F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर प्लस F1 इंटू F1 स्क्वायर, यानी कितना हो गया? अंडर रूट 3F1 स्क्वायर। ओके, तो F इक्वल टू अंडर रूट 3 F1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 और F1 का स्क्वायर है, रूट है, तो रूट हट जाएगा। तो F इक्वल टू अंडर रूट 3 और F1 का वैल्यू क्या है? F1 का वैल्यू है K Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो रूट 3 K Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये F किससे रिलेट कर रहा है? रूट 3 K Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q. The system of three charges will be in equilibrium if Q is equal to, कह रहा है कि दो चार्ज कैपिटल Q को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, जो मिलाया गया है दोनों को लाइन का, उसके सेंटर पे एक चार्ज स्मॉल q रखा गया है और तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, यानी तीनों चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 है। ओके, तो ऑब्वियसली अगर मान लेते हैं कि ये यहां से यहां का डिस्टेंस अगर d है, तो अगर ये सेंटर है तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड किया होगा, तो ये d/2 और ये भी d/2 हो जाएगा। ओके, तो अब यहां पे इस चार्ज पे जितना फोर्स ये लगा रहा होगा, स्मॉल q पे ये चार्ज जितना फोर्स लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, और दोनों का जो भी डायरेक्शन होगा, अगर इसका डायरेक्शन इधर होगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ऑपोजिट ही होगा, या फिर ये अगर इधर खींच रहा होगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा, जो भी होगा। ये अगर रिपेल करेगा तो ये भी रिपेल करेगा, ये अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। ओके, और दोनों सेम डिस्टेंस पे पर दोनों चार्ज है, तो ये दोनों जो भी फोर्स लगाएगा इक्वल फोर्स लगाएगा और दोनों एक दूसरे को कैंसल करेगा। तो ये तो चार्ज, ये जो चार्ज है ये तो इक्विलिब्रियम में होगा ही। ओके, अब बात है कि ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है या नहीं।
इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स जीरो है या नहीं। अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स जीरो होगा, और ये इस पे तो जीरो, जो नेट फोर्स इस पे जो लगेगा वो तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, और ये तो नेट फोर्स जीरो होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है ये दोनों, तो इस चार्ज पे जितना फोर्स ये चार्ज लगा रहा होगा उस चार्ज को, उस फोर्स को ये चार्ज कैंसिल कर रहा होगा, तभी तो नेट फोर्स इसका जीरो होगा। यानी इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स इस चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस डी स्क्वायर। ओके, इसमें जब ये स्मॉल क्यू चार्ज जब इस पे जो चार्ज फोर्स लगाएगा वो कितना हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय डी बाय 2 का होल स्क्वायर, और नेट फोर्स जीरो होगा। अगर नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, और वैसा ही कंडीशन इसके लिए भी बनेगा। ओके, तो फिर कैपिटल के क्यू स्मॉल क्यू बाय डी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू, अगर इसको इधर ले जाएं तो माइनस के क्यू इंटू क्यू बाय डी स्क्वायर, के और के कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, यानी ये जो 4 डिवाइड में ये ऊपर चला जाएगा, स्मॉल क्यू इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस क्यू के इक्वल होगा, यानी स्मॉल क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4 होगा। यानी यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो माइनस क्यू बाय 4 के इक्वल होगा। ओके, और माइनस क्यू बाय 4 के अगर इक्वल होगा तो आंसर कौन सही हो जाएगा, ए। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ +3 माइक्रोकूलम at the midpoint on the line joining two charges of magnitude +2 microcoulomb and -2 microcoulomb separated by a distance of 6 millimeter is। कह रहा है कि दो पॉइंट चार्जेज हैं, एक है +2 माइक्रोकूलम, दूसरा है -2 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 मिलीमीटर, और इसके मिड पॉइंट पे जो 3 माइक्रोकूलम चार्ज है वो कहां रखा हुआ है, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। मिड पॉइंट पे +3 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा यही हमको फाइंड करना है। ओके, तो अगर ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर 6 मिलीमीटर है तो ये 3 मिलीमीटर और ये भी 3 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज रिपेल करेगा। ओके, और ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में लगेगा। तो F1 क्या हो जाएगा, जो फोर्स 1 है, मान लेते हैं 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो F1 है, तो F1 इक्वल टू होगा K इंटू Q1 यानी 2 माइक्रोकूलम, और ये हो जाएगा Q2 यानी 3 माइक्रोकूलम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये 3 मिलीमीटर है, 10 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर और 100 से डिवाइड करेंगे तब मीटर, यानी सीधा 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तब जाकर के मीटर में कन्वर्ट होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो F1 इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, 2 माइक्रोकूलम यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 3 माइक्रोकूलम यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -6 बाय 3 का स्क्वायर 9। ओके, अपॉन 10 का पावर 3 है, ये स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर 6 हो जाएगा। तो ये 9 और 9 कैंसिल हो गया, यानी F1 इक्वल टू 3 इंटू 2 6 हो गया, इंटू 10 का पावर 9 -6 -12, और ये 6 ऊपर जाएगा तो +6। ओके, ये तो ऊपर ही जाएगा क्योंकि डिवाइड में, तो ऐड हो जाएगा। तो F1 इक्वल टू, तो जो F1 इक्वल टू है वो F1 का वैल्यू 6 इंटू 10 का पावर 9 और 6 15 -12 10 का पावर 3 मिला। ओके, समझ पा रहे हैं यहां तक, ये मिला F1, क्या मिला F1।
ओके, तो अब F2 क्या होगा, जो F2 है वो भी सेम इसी के बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उसके कारण ये अट्रैक्शन कर रहा है, ये दोनों पॉजिटिव था तो उसके कारण ये रिपल्सन कर रहा था। तो F2 भी क्या हो जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन, ये F2 हो गया। तो जो नेट फोर्स होगा F1, F जो होगा वो F1 + F2 के इक्वल होगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये डायरेक्टली जुड़ जाएगा। F1 और F2 दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये डायरेक्टली जुड़ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻³ + 6 × 10⁻³। ओके, यानी 10⁻³ अगर आप कॉमन लेते हैं तो 6 + 6 यानी 12 × 10⁻³। ओके, 12 × 10⁻³ न्यूटन। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो गया 12 × 10⁻³ न्यूटन, यानी 12,000 न्यूटन। ओके, तो फिर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 चार्जेस +q +q -q are placed on the circumference of a circle of radius r. What is the force on the charge +q placed at the center of the circle as shown in figure? ये फिगर में दिखाया गया है कि 4 चार्जेज +q -q सर्कल पे रखा हुआ और उसके सेंटर पे एक चार्ज है +q है और ये सर्कल का रेडियस r है। तो जो फोर्स लगेगा +q चार्ज पे वो नेट फोर्स कितना होगा, हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले फोर्स के नेचर को समझेंगे कि कौन सा फोर्स जो लग रहा है वो रिपल्सिव फोर्स है और कौन सा फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। तो सबसे पहले देखिए ये चार्ज और ये चार्ज दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये चार्ज और ये भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा। इसको मान लेते हैं F1 और इसको मान लेते हैं F2। ओके, अब ये चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये स्मॉल q चार्ज -q चार्ज जो है वो +q चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो F3 का भी डायरेक्शन इधर ही होगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो F4 का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। यानी यहाँ पे F1 और F3 एक ही डायरेक्शन में है और F4 और F2 भी सेम डायरेक्शन में है। अब ये दोनों फोर्स को निकालने के बाद, चारों को निकालने के बाद हम लोग नेट फोर्स निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले समझिए F1 कितना होगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा K। F1 जो है वो इस चार्ज, ये दोनों चार्ज +q और +q कैपिटल Q के बीच लगने वाला फोर्स, तो K स्मॉल q कैपिटल Q और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है r² है। ये हो गया F1। और F3 क्या है, F3 जो है वो K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाय डिस्टेंस, इसका भी r ही है तो r²। तो F1 और F3 जो है वो दोनों सेम है, मतलब दोनों फोर्सेस जो है वो सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, एक रिपल्सिव फोर्स है और दूसरा अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, तो जब F1 और F3 सेम है तो F1 + F3 इज इक्वल टू, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाय r²। ओके, इसी तरीके से F2 निकालते हैं। तो F2 जो फोर्स है वो -q और ये +q के बीच लगने वाला फोर्स, तो हो जाएगा K स्मॉल q कैपिटल Q बाय r²। ये नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन बता रहा है कि ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ओके, लेकिन फोर्स कितना होगा K Q स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाय r² के बराबर। इसी तरीके से F4 अगर कैलकुलेट करेंगे, F4 जो ये +q और ये +q के बीच, ये स्मॉल q और ये कैपिटल Q के बीच जो फोर्स लग रहा है वो, तो K इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाय r²। यहाँ भी देखोगे तो F2 और F4 सेम है, तो F2 + F4 जो होगा वो दोनों को ऐड कर दो, दोनों ऐड करेंगे तो सेम टर्म है तो डबल हो जाएगा, 2K स्मॉल q कैपिटल Q बाय r² हो जाएगा। तो एक फोर्स ये निकल गया
और दूसरा फोर्स ये निकल गया। अब ये जो दोनों फोर्स है यानी F1 और F3 और F2 और F4, ये दोनों का अगर एंगल देखोगे तो 90 डिग्री एंगल है, और ये दोनों का वेक्टर एडिशन करने से नेट फोर्स F मिलेगा। तो जब 90 डिग्री में वेक्टर एडिशन करते हैं तो क्या हो जाता है, F इक्वल टू होता है F डैश का होल स्क्वायर प्लस F डबल डैश का होल स्क्वायर, और आगे का टर्म जो है cos 90 डिग्री होता है 2F डैश इंटू F डबल डैश इंटू cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये सारा टर्म 0 हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो अब F इक्वल टू अगर हम देखें तो यहाँ पे F1 और F3 को ऐड करने से आया है 2K Q कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2K Q कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। और प्लस F डबल डैश की बात करें, जो F2 और F4 को ऐड करने से मिला है वो है 2K Q कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर। तो 2K Q कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो नेट फोर्स है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4K Q कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4K Q कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। तो अगर देखें तो F इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, और ये टर्म को कॉमन ले रहे हैं। जो टर्म ये दोनों टर्म जो है ये दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर है, ओके। इसको अगर कॉमन लेते हैं तो K स्मॉल q कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 4 और 4 ऐड हो गया 8 हो गया, ओके। अब इसका स्क्वायर है, रूट है, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल कर देगा, और ये 8 रूट के अंदर रह जाएगा। तो रूट 8 K स्मॉल q कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये K के प्लस पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो K के प्लस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट A कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज Q कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। A charge small q is placed at each of the other two corners. If the net electrical force on capital Q is 0, then capital Q by small q equals, यानी दोनों चार्ज का रेशियो पूछा है। कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके ऑपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल Q, ओके, और अदर ऑपोजिट कॉर्नर पे स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, और नेट फोर्स जो ये कैपिटल Q चार्ज पे है ये दोनों पे वो 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि इस पे जो फोर्स लगेगा उसका नेचर समझिए कि किस तरीके का फोर्स लगेगा। तो सबसे पहली बात कि ये जो Q चार्ज और ये जो कैपिटल Q है दोनों सेम नेचर का है, तो ये रिपेल करेगा, जो भी फोर्स लगाएगा ये रिपल्सन फोर्स लगेगा, F1 मान ले रहे हैं, और ये दोनों के बीच डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक्ट होगा, ओके। साइड मान ले रहे हैं ए। क्लियर है यहाँ तक? अब इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए जस्ट इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगना चाहिए, तभी जाकर के ये फोर्स कैंसिल होगा। और अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कौन, ये दोनों चार्ज लगाएगा, यानी ये दोनों चार्ज जो है ये फोर्स को, इस चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो दोनों का एडिशन करने से फोर्स का इस डायरेक्शन में कोई फोर्स मिलेगा जो फोर्स इसको कैंसिल करेगा, यानी इस फोर्स के कारण जो नेट फोर्स लग रहा है वो, और ये दोनों चार्ज के कारण जो नेट फोर्स लग रहा है वो, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, मान ले रहे हो ये F2 है और ये F3 है। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। अगर ये A है ये भी A है तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a के बराबर होगा।
पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, जो रूट 2a के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले F1 इक्वल टू हो जाएगा K कैपिटल Q, और यहाँ पे भी चार्ज है कैपिटल Q, बाय रूट 2a का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया F1। फिर देख लेते हैं F2 होगा K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाय डिस्टेंस है a स्क्वायर। ओके, और फिर हम बात करते हैं F3 का, तो F3 इक्वल टू हो जाएगा K, और ये चार्ज है Q और ये चार्ज है कैपिटल Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है a, तो a स्क्वायर। अगर आप देखें तो F2 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन एक का इधर है एक का इधर है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ओके, अब ये दोनों के एडिशन के कारण, जो दोनों के कारण नेट फोर्स लगता है वो मान ले रहे हैं F4 है। तो F4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F4 इक्वल टू हो जाएगा F2 प्लस F3 हो जाएगा। तो वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, आगे जो होगा F2 इंटू F3 इंटू cos 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा K स्मॉल q कैपिटल Q बाय a स्क्वायर प्लस K स्मॉल q कैपिटल Q बाय a स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, F4 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 2K स्मॉल q कैपिटल Q बाय a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब रूट से बाहर निकलेगा, ये टर्म स्क्वायर है रूट है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर सिर्फ रह जाएगा 2, तो 2 इंटू K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाय a स्क्वायर, ये मेरा हो गया F4। क्या हो गया, F4। अब ये F4 जो है, सॉरी, ये जो F4 है और F1 को ऐड करने से अगर 0 आता है तभी इसका नेट फोर्स 0 होगा, और ये इक्विलिब्रियम में होगा। ये चार्ज पे नेट फोर्स 0 तब लगेगा जब ये दोनों फोर्स को ऐड करने से 0 मिले। तो नाउ F4 प्लस F1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू F4 और F1 का। तो F4 का वैल्यू आया है √2 इंटू K इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाय a स्क्वायर, प्लस F1 का वैल्यू है K इंटू कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q बाय √2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों फोर्स को ऐड करने से 0 आना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज √2k स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाय a स्क्वायर, और ये टर्म 0 के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस k इंटू कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q बाय √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और a का स्क्वायर करेंगे। ओके, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, k और k कैंसिल, कैपिटल Q कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल। ओके, तो ये -2 को इधर ले आएंगे तो -2 इंटू √2 हो जाएगा, और ये कैपिटल Q बाय स्मॉल q हो जाएगा। यही तो हमको पूछा जा रहा था कि कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q का जो रेशियो होगा वो -2√2 के इक्वल होगा, और हमारा ऑप्शन ए का आंसर सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ स्मॉल q एंड कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। If the Coulomb's repulsion between them when they are separated is to be maximum, the ratio of capital Q and small q should be। कह रहा है एक चार्ज है कैपिटल Q जिसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक चार्ज है कैपिटल Q जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट है स्मॉल q, तो दूसरा पार्ट रेस्ट कैपिटल Q माइनस स्मॉल q के बराबर मिल जाएगा। ये दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है
मतलब यहाँ पे है स्मॉल क्यू और यहाँ पे है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, रेस्ट चार्ज जो है वो यहाँ पे है। दोनों के बीच सपोज करो डिस्टेंस डी है, तो और ये दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा। ओके, जैसे सपोज करो एक चार्ज है 8 कूलम का, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए, एक हम 2 कूलम और 6 कूलम और दूसरा 4 कूलम और 4 कूलम। ये भी 8 होता है दोनों को ऐड करने से, ये भी दोनों को ऐड करने से 8 है, यानी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। लेकिन फोर्स किसमें मैक्सिमम लगेगा? फोर्स उसमें मैक्सिमम लगेगा, फोर्स जो कूलम्स ने बताया था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, जिसमें दोनों चार्ज का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, उसमें फोर्स मैक्सिमम होगा। तो इसका प्रोडक्ट 12 है और इसका प्रोडक्ट 16 है। यानी अगर कोई चार्ज को दो पार्ट में सेपरेट करें और दोनों मैक्सिमम फोर्स लगाए, तो ये कंपलसरी है कि वो दोनों चार्ज इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हुआ हो। कितने पार्ट में डिवाइडेड हुआ? इक्वली, मतलब आधा आधा डिवाइडेड हुआ हो। तो अगर ये कैपिटल Q दो पार्ट में डिवाइड हुआ है और दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम है, तो ये जो Q है स्मॉल q, ये Q जो कैपिटल Q उसका हाफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाफ। और Q/2 इधर भी, और ये जो चार्ज है वो भी Q/2 के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के ये दोनों के बीच मैक्सिमम फोर्स लग पाएगा। आ रहा समझ में? तो अब हमको पूछा है कि कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो क्या होगा मैक्सिमम फोर्स के लिए। तो कैपिटल Q और मैक्सिमम फोर्स के लिए स्मॉल q जो है वो Q/2 के बराबर होना चाहिए। तो ये Q कैंसिल हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी 2 आएगा। कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो कितना आएगा? 2 आएगा, और इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम repel each other with a force of 40 Newton. If a charge of -5 microcoulomb is added to each of them, then the force between them will become. कह रहा है कि दो चार्ज है, एक है +3 माइक्रोकूलम और दूसरा है +8 माइक्रोकूलम। ये दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो 40 न्यूटन है। ओके, ये दोनों एक दूसरे पे रिपल्सन फोर्स लगा रहा होगा, और ये 40 न्यूटन है क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर दोनों चार्ज में -5 माइक्रोकूलम चार्ज को ऐड किया जाए, तो +3 में -5 ऐड करेंगे तो -2 माइक्रोकूलम, और 8 माइक्रोकूलम में -5 माइक्रोकूलम ऐड करेंगे तो +3 माइक्रोकूलम। ओके, तो अब जो फोर्स होगा वो मान लेते हैं F' होगा, और ये कितना होगा यही तो फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये दोनों पॉजिटिव चार्ज था, तो रिपल्सन फोर्स 40 न्यूटन था। ओके, अब ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे रिपल्सन फोर्स था जो पॉजिटिव में 40 न्यूटन था। तो अब जो है ये माइनस और ये प्लस चार्ज, अब ये अट्रैक्शन फोर्स होगा, डायरेक्शन चेंज होगा नेट फोर्स का, तो क्या होगा? ये नेगेटिव में होगा। सबसे पहले तो ये पता चल गया कि ये नेगेटिव में होगा, तो या तो -10 होगा या तो -20 न्यूटन होगा। ये दोनों प्लस वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम आते हैं कूलम्स लॉ पे। कूलम्स ने बताया था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 का, यानी F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 3 इंटू 8 यानी 24 का, और F' जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? Q1 इंटू Q2, ये भी होगा, और ये किसका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? -2 इंटू 3 यानी -6 का। ओके, आ रहा समझ में? तो अगर हम F' अगर करते हैं तो F' कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और F कितना है? 24 है। कट करोगे तो 1 और 6 4 या 24, यानी -1/4 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? -1/4। तो F' इक्वल टू -1/4, और ये F डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -1/4
F मल्टीप्लाई में हो जाएगा और F का वैल्यू कितना है 40 न्यूटन। ओके 4 से कट गया 10 टाइम में, यानी -10 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर at the corners of A, B, C respectively of an equilateral triangle ABC having length of which 10 centimeter, the resultant force on the charge at C। कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, जिसका साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और जो चार्ज है ए के प्लेस पे 1 माइक्रोकूलम, बी के प्लेस पे -1 माइक्रोकूलम और सी के प्लेस पे 2 माइक्रोकूलम है। तो जो सी पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, उस पे कितना फोर्स लगेगा? तो सबसे पहले फोर्स का नेचर समझते हैं। ओके, ये +1 माइक्रोकूलम, ये +2 माइक्रोकूलम रिपल्सन फोर्स लगेगा, इसको हम F1 मान ले रहे हैं। ये 1 माइक्रोकूलम माइनस में और ये +2 माइक्रोकूलम अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसको हम F2 मान लेते हैं। अब ये F1 और F2 ऐड करने के बाद रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ एंगल होगा 60 डिग्री, तो इधर हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं F1। तो F1 इक्वल टू क्या होता है, K, तो K का वैल्यू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम यानी 1 × 10⁻⁻6, Q2 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम 2 × 10⁻⁻6, बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर। ओके, यानी F1 इक्वल टू हो जाएगा 9 × 2 18 इंटू 10 का पावर 9 -6 और -6 -12, ये 0 0 कैंसल। अब 10 का पावर 2, ये डिवाइड में ऑब्वियसली ऊपर जाएगा तो प्लस पावर 2 और ऐड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जाकर के क्या हो जाएगा, तो ये F1 जो है वो 18 × 10⁻9 और 2 11 -12 -1 न्यूटन हो जाएगा। अब F2 कितना होगा? तो देखो जो डिस्टेंस ये दोनों चार्ज के बीच था वही डिस्टेंस ये दोनों चार्ज के बीच है। ये 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम के बीच लग रहा था फोर्स, यहाँ भी 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम के बीच लग रहा है। सेम डिस्टेंस है, सेम चार्जेस हैं, तो फोर्स भी सेम होगा, लेकिन एक नेगेटिव और पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो F2 भी क्या हो जाएगा 18 × 10⁻⁻1 न्यूटन। ओके, अब हमको निकालना है नेट फोर्स F। अब नेट फोर्स F निकालने के लिए ये दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। ओके, यहां तक समझ पा रहे हैं या कंफ्यूजन हो रहा है? ओके, तो F इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट। अब देखो F1 और F2 तो दोनों सेम है। F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड में F2 है, जितना फोर्स F1 है उतना ही फोर्स F2 भी है, तो हम F2 के प्लस पे भी F1 लेंगे। तो F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2 × F1, F2 के प्लस पे भी F1, और cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी मिल जाएगा F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर और ये माइनस F1 × F1 F1 स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, यानी मिल गया अंडर रूट F1 स्क्वायर, यानी F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर है, रूट भी और स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, F इक्वल टू F1, यानी जो नेट फोर्स होगा वो F1 के बराबर ही होगा। और F1 क्या आया है? F1 आया है 18 × 10⁻⁻1, 18 × 10⁻⁻1
न्यूटन, यानी 18/10 न्यूटन, यानी 1.8 न्यूटन, 1.8 न्यूटन। और 1.8 न्यूटन किस में? बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर। आइए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ इक्वल रेडियस हैविंग चार्जेस +10 माइक्रोकूलम and -20 microcoulomb respectively are placed at a distance r from each other, experience a force F1. If they are brought in contact and separated to same distance, they experience force F2. The ratio of F1 and F2 is, कह रहा है कि दो चार्ज हैं जो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक है +10 माइक्रोकूलम चार्ज, दूसरा है -20 माइक्रोकूलम चार्ज। ओके, अब इसमें फोर्स जो लग रहा है वो F1 है। फिर ये दोनों चार्ज को कांटेक्ट में लाया जाता है, टच करा जाता है। टच करने के बाद क्या होगा? ये दोनों चार्ज का नेट चार्ज निकलेगा और फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो चार्ज एडिटिव इन नेचर है, ऐड होता है, तो +10 -20 को कांटेक्ट करने से -10 कूलम चार्ज मिल जाएगा। और दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, तो फिर जब सेपरेट करेंगे पहले +10 और -20 जुड़ने से -10 हो जाएगा, फिर दोनों को अलग करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी -5 माइक्रोकूलम चार्ज एक में आ जाएगा और दूसरे में भी -5 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। क्या क्या चेंजेज आएगा? पहले ये दोनों चार्जेज एक दूसरे को क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था। अब ये दोनों चार्ज टच करने के बाद, अलग करने के बाद दोनों फिर नेगेटिव हो गया, तो ये रिपल्सन फोर्स करेगा। और अब जो लगेगा वो F2 फोर्स है। और हमको निकालना क्या है? हमको रेशियो निकालना है F1/F2, F1 एंड F2 का रेशियो निकालना है, क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 × Q2 का। तो F1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा +10 कूलम इंटू -20 कूलम, 20 माइक्रोकूलम का, यानी F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा +-20 × 10 200 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब F2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -5 इंटू -5 का, यानी F2 जो होगा, F2 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -+ 25 का। ओके, अब हमको निकालना है F1 और F2 का रेशियो। तो F1/F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? -200 का। F2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? 25 का। कैंसिल करो 8, क्या आ जाएगा? 8, ये हो जाएगा 1, यानी F1:F2 जो है वो -8:1 है, और इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो इस तरीके से हम बहुत छोटा सा कंसेप्ट को यूज करके इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं है। जो छोटा सा कंसेप्ट हम लोग फिजिक्स में यही करने जा रहे हैं कि क्वेश्चंस ना एक छोटा सा कंसेप्ट पे बेस्ड है और उससे रिलेटेड एक बड़ा सा फॉर्मूला भी है। बड़ा सा फॉर्मूला पे अगर बनाओगे वो बोर्ड एग्जाम के लिए है। यही अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, ऑप्शन नहीं दिया जाए और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको अच्छे से वेल एक्सप्लेन करके बनाना होगा। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो जो कंसेप्ट पे ये बात कर रहा है बस उसी कंसेप्ट को पकड़ेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। कम टाइम में भी पहुंच जाएंगे। फर्स्ट टाइम में ज़्यादा टाइम लग सकता है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस बनाइएगा, रिविजन कीजिएगा तो बहुत जल्दी आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।